गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 3 का एक पेपर डील कर रहे हैं जिस पेपर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका पेपर कोड है ECOM 301A। हम लोग इसके यूनिट 2 में हैं और हम लोग इसमें बिजनेस लेटर्स को देख रहे हैं। बिजनेस लेटर्स पे हमारा ये आज चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने बिजनेस लेटर्स के मीनिंग को समझा, जाना। फिर एक अच्छे बिजनेस लेटर में के कौन कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए उसको देखे। फिर हम लोग देखे थे कि ये जो बिजनेस लेटर है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, लेआउटिंग कैसे करें। और आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, है ना। इसमें हम लोग जो हम अपने बिजनेस के दौरान कोई भी, ये शोल ट्रेडिंग हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, आम व्यापार के दौरान कई तरह के लेटर्स को यूज किया जाता है, यूज करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लेटर्स हैं, लेकिन जो कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के हैं जो बार बार यूज़ होता है, फ्रिक्वेंट यूज़ होता है, हम उसको देखते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करें काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। फॉलोइंग आर दी following are some of the most common टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, जो कॉमन टाइप के हैं, जो बार बार यूज होता है, फ्रिक्वेंट यूज होता है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर्स को देखिए। आइए, सबसे पहला है सेल्स लेटर्स, है ना। सेल्स लेटर्स आर दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेटर इन बिजनेस। ये बिजनेस में जो एकदम सबसे कॉमन टाइप का जो लेटर वो सेल्स लेटर है ना। The purpose of a sales letter is to introduce a product, है ना, or service to a customer or client। इस लेटर का पर्पस क्या है? तो कहता है कि किसी प्रोडक्ट को कस्टमर्स से इंट्रोड्यूस कराना है ना, या कोई सर्विस को किसी सर्विस के बारे में किसी क्लाइंट को बतलाना है। जस्ट इंट्रोडक्शन का है, मतलब कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर या क्लाइंट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस लेटर के जरिए। सेल्स प्रोफेशनल्स ऑफन यूज दीज लेटर्स व्हेन कॉन्टेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स, है ना। ये जो सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं अक्सर इसको यूज करते हैं, इस लेटर को, जब वे जो भविष्य के क्रेता हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं और स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विथ लॉन्ग टाइम क्लाइंट्स। और अगर चाहते हैं जो लॉन्ग टाइम क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप हो वो उसको मजबूती देने के लिए इस लेटर को यूज करते हैं। सेल्स लेटर्स हेल्प इन पर्सनली कनेक्ट टू क्लाइंट्स। ये सेल्स लेटर जो है ना, क्लाइंट के साथ में पर्सनल कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने में भी ये मदद करता है ना। सेल्स लेटर का बेसिक पर्पस क्या है ना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ये मतलब इस लेटर के जरिए इंट्रोड्यूस कराते हैं कस्टमर्स एंड क्लाइंट को, है ना। इस लेटर, ये जो लेटर है, प्रोस्पेक्टिव जो बायर्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को मजबूती देता है ये लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर लेटर। ये ऑर्डर लेटर क्या है, नाम से ही जान रहे हैं आप लोग, इसको भी यूज करते हैं। एन ऑर्डर लेटर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का ही एक प्रकार है। दैट इज यूज टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जिसको कि हम यूज करते हैं ऑर्डर प्लेस करने में। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इस लेटर को यूज करते हैं। फ्रॉम अ वेंडर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और अ होलसेलर। हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे किसको करेंगे, कोई वेंडर होगा, कोई मैन्युफैक्चरर होगा, या रिटेलर होगा, या होलसेलर होगा, है ना। इनको हम ऑर्डर लेटर देते हैं। द ऑर्डर लेटर मे और मे नॉट इंक्लूड दी पेमेंट। ये जो लेटर है ना, जो ऑर्डर लेटर है, आदेश पत्र कहते हैं, इसमें पेमेंट शामिल हो भी सकता है, पेमेंट शामिल नहीं भी हो सकता। पेमेंट का जो कंडीशन है या जो भी शर्त है, दिस इज यूजुअली ऑलरेडी डिस्कस्ड
बिफोर सेंडिंग द ऑर्डर लेटर अक्रॉस। ये जो ऑर्डर लेटर है ना, ये जो हम लोग भेजते हैं उसके पहले ही ये प्राइस जो है ना, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके होते हैं, जस्ट इसमें हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसीलिए कह रहा है कि पेमेंट का डिटेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लेन लेटर। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम है, दिस टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज रिटेन टू शो डिससेटिस्फैक्शन विथ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये जो कंप्लेन लेटर है ना, एक बायर देगा या कोई भी एक कंपनी भी दे सकता है। जो बायर है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, अगर प्रोडक्ट से डिसएग्री करता, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कंप्लेन लेटर लिखेगा। While complaining about bad services or product, it is easy to get carried away with emotions। देखिए, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, तो कई तरह का बात बोल जाते हैं, है ना। तो वो ध्यान देना है, मतलब कि भावना में ना बहें आप, है ना। भावना में बह करके, इमोशन में आकर के हम लोग कई तरह का बात बोल जाते हैं, वैसा नहीं करना, वैसे में मामला गड़बड़ाएगा। However, it is important to write a complaint letter with professionalism and clarity। जब आप कंप्लेन लेटर लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं, तो बहुत प्रोफेशनल वे में लिखना चाहिए, क्लैरिटी के साथ में लिखना चाहिए। अगर इमोशन में बहकर बात बोलेंगे तो बात बिगड़ेगा, है ना। दिस विल मेक योर कंप्लेन लेटर स्टैंड आउट एंड विल हेल्प द रिसीवर टू हेल्प यू इजिली। मतलब आप प्रोफेशनली डील करेंगे, कंप्लेन लेटर को प्रोफेशनली लिखेंगे, क्लैरिटी के साथ लिखेंगे, तो जो रिसीवर है जिसको आप कंप्लेन कर रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड ठीक ढंग से करेगा। बहुत इमोशन में आकर अगर आप कुछ अनाप शनाप उल्टा पुल्टा बोल जाइएगा, इमोशन में आकर बोल गए, तो इससे बात बिगड़ेगा। कहा जाता है ना, प्यार से बात निकाल लेना, तो वही बहुत प्रोफेशनल होकर के लिखना चाहिए, क्लैरिटी के साथ में लिखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अपोलॉजी लेटर। बिजनेस आर रन बाय पीपल एंड पीपल टेंड टू मेक मिस्टेक्स। ये तो जानते हैं ना, ये जो बिजनेस जो होता है, व्यवसाय जो होता है, ये लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। आम बहुत सारे लोग होते हैं, और लोग का एक टेंडेंसी क्या होता है ना, गलतियां करते हैं। गलती, मिस्टेक्स अक्सर लोगों से हो जाया करता है। एज अ बिजनेसमैन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट मिस्टेक। एक बिजनेसमैन के रूप में, एक बिजनेसमैन, ये आवश्यक हो जाता है टू एक्नॉलेज दैट मिस्टेक को एक्नॉलेज करे, जाने पहचाने समझे, एंड मूव पास्ट इट। मतलब आप गलती को स्वीकार करें और उससे आगे बढ़ना मतलब जरूरी है। आप गलती को स्वीकार करें और बात को आगे बढ़े, उससे आगे बढ़िए, है ना। गलती को लेकर के रुक नहीं जाना चाहिए, उससे आगे बढ़े, उसको सुधारने का प्रयास करें। स्टार्ट योर लेटर बाय एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक। जब आप ये अपोलॉजी लेटर लिखते हैं, तो आप अपनी गलती को एक्नॉलेज कीजिए, मतलब आप स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि यस, आई हैव मतलब टेकन मिस्टेक, हमसे गलती हुआ है, हमसे मिस्टेक हो गया है ना। देन सिंसियरली आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड मेंशन दी चेंजेज योर कंपनी विल मेक टू अवॉइड सच मिस्टेक्स। मतलब बहुत ऑन सिंसियरली आप माफ़ी मांग लीजिए, एकदम ऑनेस्टली माफ़ी मांग लीजिए, है ना। माफ़ी मतलब क्षमा मांग लें, और ऐसी जो गलतियों से बचने के लिए जो आपकी कंपनी है, कंपनी के द्वारा जो चेंजेस लाया जा रहा है, उसको बतलाइए कि हमसे आगे इस तरह का मिस्टेक नहीं होगा। एंड दी लेटर बाय आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस अगेन। और जब आप एंड कर रहे हैं, तो फिर से आप मतलब गलती को क्या कर लीजिए, गलती का माफ़ी मांग लीजिए कि भाई क्षमा मांग ले गलती का, फिर से एक बार, ठीक ना। अपोलॉजी लेटर जस्ट गलती का एक्नॉलेज कर लेना है और कमिट करना है कि आगे हमसे ऐसी गलती नहीं होगा, हम किस तरह का चेंजेस ला रहे हैं ऐसी गलतियों से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, है ना। और फिर से एकदम अंत भी, स्टार्ट भी गलती से करें, अंत भी उसी गलती को स्टार्ट करें गलती एक्सेप्ट करके, और अंत करें फिर से गलती का क्षमा मांग करके, है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिमांड ऑफ डिलीवरी लेटर। ये डिमांड ऑफ डिलीवरी लेटर, ही तो डिलीवरी से रिलेटेड बातें होंगी इसमें।
डिमांड फॉर डिलीवरी लेटर इन्फॉर्म्स द सप्लायर दैट डिलीवरी वाज नॉट मेड ऑन टाइम। मतलब आप कुछ सप्लायर को ऑर्डर किए थे, ऑर्डर प्लेस किए थे और डिलीवरी टाइम पे नहीं आया है ना। द डिमांड फॉर डिलीवरी लेटर इन्फॉर्म्स द सप्लायर, सप्लायर को इन्फॉर्म करता है, क्या से करता है भाई, कि दैट द डिलीवरी वाज नॉट मेड इन टाइम, टाइम पर डिलीवरी नहीं मिला है। इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ परचेज, ये परचेज का डिटेल इंक्लूड कीजिए, एंड अटैच द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू द लेटर, लेटर जो है जो भेज रहे हैं रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को अटैच कीजिए। दिस लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट योर डिमांड फॉर डिलीवरी। दिस लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म द कंपनी, ये लेटर क्यों लिखा जाता है, कंपनी को इन्फॉर्म करने के लिए, अबाउट योर डिमांड फॉर डिलीवरी, की क्या डिमांड था, हमारा ये डिमांड था, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट लेटर्स। ये एडजस्टमेंट लेटर्स क्या है भाई, एडजस्टमेंट करने की बात बोल रहा है, मतलब कुछ गलती हुआ है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, है ना, मतलब उसी का ये फॉलो अप टाइप का होगा। एन एडजस्टमेंट लेटर इज अ फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर है, दैट इज अ रिस्पॉन्स टू अ कंप्लेन लेटर, एक कंप्लेन लेटर का रिस्पॉन्स है ना, कुछ कंप्लेन लेटर का रिस्पॉन्स है। इट वर्क्स ऑन एक्नॉलेजिंग द रिटन कंप्लेन, है ना। इट वर्क्स ऑन किस चीज पर काम करता है, एक्नॉलेजिंग द रिटन कंप्लेन एंड इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द स्टेप्स टेकन फ्रॉम योर साइड टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, है ना। मतलब मतलब ये जो एडजस्टमेंट लेटर है क्या चीज पर काम करता है, तो एडजस्टमेंट लेटर जो है ये जो मतलब शिकायत को स्वीकार करने और स्थिति को सुधारने के लिए आपकी ओर से उठाए गए जो स्टेप्स हैं, जो कदम हैं के बारे में सूचित करने में इसको यूज किया जाता है, इस लेटर को, है ना। मतलब जो कंप्लेन है यह बोलता है ना कि जो रिटेन कंप्लेन है को स्वीकार करने और जो स्थिति को सुधारने के लिए जो आपका कंपनी है, आपने क्या कदम उठाए हैं इसके बारे में सूचित करने का काम करता है एडजस्टमेंट लेटर, है ना। और कह रहा ना, इट एक्सप्लेन्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द रिसीवर, ये रिसीवर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है। एडजस्टमेंट लेटर समझ रहे ना, एडजस्टमेंट करने की बात बोल रहा है, आपने क्या डिसीजन लिया। इट एक्सप्लेन्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द रिसीवर, क्या डिसीजन लिया एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट, इंक्वायरी लेटर्स। इंक्वायरी पूछताछ करेगा लेटर के जरिए। एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम है, इंक्वायरी लेटर्स आर नीड्स टू राइट टू इंक्वायर अबाउट समथिंग, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में इंक्वायरी करना, जानना है, तो उसके लिए इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। इट इज यूजुअली रिटन टू सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द लेटर, जो लिख रहा है वो रिसीवर से कुछ इंफॉर्मेशन की उम्मीद करता है ना। जो रिसीवर होगा उससे कुछ उम्मीद करता है कि हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है। नेक्स्ट, फॉलो अप लेटर्स। Follow-up letters are usually sent after an initial conversation has already taken place। देखिए, कुछ वर्बल बात हुआ, कुछ मान लीजिए टेलीफोनिक बात हुआ, है ना, कुछ ऐसे ही हम लोग वर्बली बात किए, तो उस जो ऑलरेडी जो बात हो चुका, कन्वर्सेशन हो चुका शुरू में, उसी के बाद का ये लेटर है। फॉलो अप लेटर आर यूजुअली सेंट, कब भेजा जाएगा, आफ्टर एन इनिशियल कन्वर्सेशन, जब एक कन्वर्सेशन हो चुका है ना। इट वर्क्स एज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर के तौर पर काम करती है। फॉलो अप लेटर्स आर यूजुअली शॉर्ट, ये बहुत छोटा होता है, स्मॉल, मतलब कि बहुत लॉन्ग नहीं होता है। ठीक ना। नेक्स्ट, नेटवर्किंग लेटर्स। ये नेटवर्किंग की बात बोल रहा है, मतलब आप अपना रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं। Networking means building a relationship with someone on a professional level। प्रोफेशनल लेवल पर मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात बोल रहा है।
नेटवर्किंग मीन्स बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। नेटवर्किंग यही ना, रिलेशनशिप बिल्ड करना है विथ समवन, दूसरे के साथ में, ऑन प्रोफेशनल लेवल पर। नेटवर्किंग लेटर्स आर सेमी फॉर्मल लेटर्स, ये सेमी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, दैट कैन बी रिटेन टू बिल्ड अ फॉर्मल रिलेशनशिप। वही बात रिपीट कर रहा, फॉर्मल रिलेशनशिप को जो बिल्ड करने में ये इसको यूज किया जाता है ना। नेटवर्क बढ़ाना है आपको, आपको क्लाइंट बेस बढ़ाना है, कस्टमर बेस बढ़ाना है, ठीक है। तो नेटवर्किंग लेटर लिखेंगे हम लोग। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, छोड़ रहा है कोई काम तो रेजिग्नेशन लेटर देगा। द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का प्रकार है, विच एन एम्प्लॉय सबमिट्स टू द कंपनी, जो कि एक एम्प्लॉय कंपनी को सबमिट करता है, देता है। इट इज एन ऑफिशियल नोटिस, एक तरह का ऑफिशियल नोटिस है, विच द एम्प्लॉय गिव्स टू द कंपनी अबाउट हिज जॉब, जो कि जिसे कि एक एम्प्लॉय अपने जॉब के बारे में देता है। दैट इज नाउ द एम्प्लॉय इज लिविंग द कंपनी, जिसमें यही ना मेंशन करेगा कि अब हम छोड़ रहे हैं कंपनी को, अब हम नहीं आएंगे, है ना। यूजुअली अ रेजिग्नेशन लेटर इज सबमिटेड टू द मैनेजर, ये मैनेजर को सबमिट किया जाएगा, और द एचआर डिपार्टमेंट, जो ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसको ये लेटर सबमिट किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा, है ना। तो रेजिग्नेशन लेटर सब जान रहे हैं आप लोग, रिजाइन कर रहा है कोई, छोड़ रहा है काम को, तो रेजिग्नेशन लेटर देगा कंपनी को। कवर लेटर, ये कवर लेटर क्या है, नाम से ही पता है कि कुछ, देखिए ना, कहता है ना कि अ कवर लेटर इज अ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर का ही प्रकार है, विच हैज एन अटैचमेंट टू इट, मतलब कवर अगर है मतलब उसमें कुछ अटैचमेंट है। द अटैचमेंट कैन बी अ पैकेज, एक पैकेज हो सकता है, अ लेटर, एक लेटर हो सकता है, एक रिपोर्ट हो सकता है ना। मतलब एक पैकेज है, मतलब कुछ पैकेज है, लेटर है, रिपोर्ट है, उसके ऊपर एक कवरिंग लेटर लगा हुआ है ना, मतलब कुछ है उसके ऊपर एक कवरिंग लगा हुआ है। द पर्पस ऑफ अ कवर लेटर is to give instructions to the receiver about what they should do with the package, along with why the product has been sent। मतलब कह क्या रहा ना, जैसे कि कवरिंग लेटर में होता क्या है कि जो अंदर में कंटेंट मटेरियल है, जो अटैचमेंट है, उसी अटैचमेंट के बारे में बताया जाता है ना। कवरिंग लेटर का मतलब पर्पस क्या है, तो इंस्ट्रक्शन देना रिसीवर को, है ना, अबाउट व्हाट दे शुड डू विद द पैकेज, पैकेज के साथ क्या करना चाहिए, है ना, विथ वाई द प्रोडक्ट हैज बीन सेंट, और प्रोडक्ट क्यों भेजा जाना है। अ कवर लेटर इज यूजुअली वेरी क्लियर एंड शॉर्ट, बहुत कह रहा है ना कि क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, है ना, एंड इज रिटेन इन अ फॉर्मल टोन, मतलब बहुत ही एक फॉर्मल टोन में लिखा जाना चाहिए। जैसे कि मतलब कवर लेटर समझ रहे ना, कवरिंग लेटर एक तरह का जो अटैचमेंट है उसी को ऊपर में हाईलाइट किया हुआ रहता है कि क्या है इसमें, है ना, इन्फॉर्म करता है। अटैचमेंट का एक तरह से क्या है, इंफॉर्मेशन है ना, अटैचमेंट का ब्रीफ ये एक्सप्लेनेशन है, बहुत शॉर्ट में। एप्लीकेशन ऑफ जॉब लेटर, ये तो पता ही नाम से ही पता चल रहा है, जॉब का लेटर दिया है कोई। A job application letter is sent by an appraising candidate, एक जो कैंडिडेट है, जो इच्छुक कैंडिडेट है, टू द कंपनी along with their resume, मतलब जॉब एप्लीकेशन लेटर कैंडिडेट देगा, है ना, जो इच्छुक कैंडिडेट है किसको देगा, कंपनी को, अपने रिज्यूमे के साथ में। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट। ये जो एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लेटर है, क्या प्रोवाइड करता है, तो इंफॉर्मेशन, किस चीज का इंफॉर्मेशन, अबाउट द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है ना उसके स्किल और एक्सपीरियंस को इन्फॉर्म करता है, बतलाता है। द लेटर गिव्स द
candidate a chance to show the company that they are fit for the role. मतलब एक चांस दे रहा है, मतलब ये जो लेटर है, the letter gives the candidate a chance to show the company. कंपनी को मतलब बतलाता है, कंपनी को बतलाने का एक चांस है ना, कि वो फिट है उस रोल के लिए, उस पोजीशन के लिए जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कोटेशन लेटर। कोटेशन लेटर, अ कोटेशन लेटर इज अ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर है, उसी का प्रकार है। दैट इज सिंपली रिटन टू कोट द प्राइस, है ना, दैट इज सिंपली रिटन टू कोट द प्राइस, प्राइस कोट किया जाता है इसमें, ऑफ अ प्रोडक्ट along with the terms and conditions for the transaction। जो ट्रांजेक्शन होना है उसके उसका उसका टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में प्राइस को कोट करता है। कोटेशन लेटर में प्राइस कोट किया जाएगा, जो ट्रांजेक्शन होना उसमें उसमें जो टर्म्स, जो ट्रांजेक्शन है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत, जो ट्रांजेक्शन है उसका जो क्या क्या टर्म्स होगा, क्या कंडीशंस होगा, उसके तहत प्राइस को कोट किया जाता है। इट इज रिटेन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर है। that can later be used to hold a person accountable, है ना, मतलब कह रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है ये जो कोटेशन लेटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे बाद में किसी व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना, मतलब ठीक है ना, जिसे बाद में किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए इसको यूज किया जा सकता है कोटेशन लेटर को। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक्नॉलेजमेंट लेटर। एक्नॉलेजमेंट लेटर, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, मतलब कि पहले कुछ आ चुका है उसी का एक्नॉलेजमेंट है। द एक्नॉलेजमेंट लेटर इज अ बिजनेस लेटर दैट सिंपली कंफर्म समथिंग, किसी बात को कंफर्म किया जाता है इसके जरिए। इट इज यूज टू कंफर्म रिसीविंग एन ऑर्डर, है ना, मान लीजिए कुछ ऑर्डर मिला तो तुरंत उसको एक्नॉलेज कर दीजिए कि यस आई हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर, और टू एक्नॉलेज अ मिस्टेक, या मिस्टेक को एक्नॉलेज कर देना, बतला देना है। फ्रॉम द राइटर्स एंड, जो लिखा है, जो राइटर के ओर से जो गलती हुआ है उसको एक्नॉलेज करा देना है। दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का ही प्रकार है। दैट इन्फॉर्म्स द सेंडर, है ना, जो सेंडर को इन्फॉर्म करता है व्हाट देयर कम्युनिकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द रिसीवर, है ना, मतलब कह रहा है कि बिजनेस लेटर ही है। दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का ही प्रकार है। दैट इन्फॉर्म्स द सेंडर, जो सेंडर को इन्फॉर्म करता है, सेंडर को इन्फॉर्म करता है, ध्यान दीजिएगा, जो भेजा है उसी को ना इन्फॉर्म किया जाएगा। व्हाट देयर कम्युनिकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द राइटर, मतलब राइटर को आपका जो मैसेज है वो मिल गया है। जैसे कि हम एक्नॉलेज क्या करें, मान लीजिए हमको कोई लेटर भेजा तो हम उसको इमीडिएट एक तुरंत लेटर भेज दिए कि या लेटर भेजा या ऑर्डर भेजा, कुछ भी हम लोगों को कुछ मिला तो हम इमीडिएट उसको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर दे देंगे कि यस आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, योर मेल, या जो भी हो, है ना, एक्नॉलेज कर देते हैं, बतला देते हैं। नेक्स्ट, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर। ये जॉब अपॉइंटमेंट मतलब कंपनी देगा किसी कैंडिडेट को। द जॉब appointment letter is the first business document that is given to an employee when they are accepted into the company। मान लीजिए आपके यहाँ कोई अप्लाई किया था, हम लोग एक कंपनी चला रहे हैं, हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट अप्लाई किया था, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा तो हम उसको क्या देंगे, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, है ना, हम लोग उसको अपॉइंट करेंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर ही देंगे ना। तो ये फर्स्ट बिजनेस डॉक्यूमेंट हो गया जो कि किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है कंपनी की ओर से। इट अफर्म्स, है ना, इट अफर्म्स देयर पोजीशन, ये जो उसके पोजीशन को बतलाता है ना, इन द कंपनी, कंपनी में क्या पोजीशन होगा। एंड कंफर्म्स दैट
दे हैव बीन सेलेक्टेड, है ना, उसको कंफर्म किया जाता है कि उनको सेलेक्ट कर लिया गया है फॉर द पोजीशन दे अप्लाइड फॉर, जिस पोजीशन के लिए वो अप्लाई किए थे उनके उनके उस पोजीशन पर उनको क्या कर लिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है, उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। जॉब अपॉइंटमेंट लेटर कंपनी के दिया जाना, जो आपके यहाँ जो कंपनी में अप्लाई किया था जिस पोजीशन के लिए, अगर उस पोजीशन के लिए उसको फिट लगता है कैंडिडेट, तो कैंडिडेट को जॉब अपॉइंटमेंट लेटर देगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, देखिए सर्कुलर लेटर, है ना। सर्कुलर लेटर क्या है भाई, ये कहता है अ सर्कुलर लेटर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर का ही प्रकार है, विच इज फॉर्मल एंड, जो कि फॉर्मल होता है, एंड ऑफिशियल, जो बहुत फॉर्मल होता है और ऑफिशियल होता है। इट इज एड्रेस टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक छोटे समूह को एड्रेस करता है ये सर्कुलर लेटर, है ना। एंड यूजुअली रिटेन टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ देम, और आमतौर पर इसको यूज किया जाता है मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करने में। एक ग्रुप को जब एट ए टाइम एक ग्रुप को इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो सर्कुलर लेटर इशू हो जाएगा। दिस द लेटर इंटेंड्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, मतलब इसका ये जो सर्कुलर लेटर है इसका मतलब ही है इंफॉर्मेशन को शेयर करना। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजुअली जनरल, ये इंफॉर्मेशन जनरल होगा, इन टाइप मतलब जनरल प्रकार का इंफॉर्मेशन होगा, एंड नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्विकली। देखिए बहुत ही कम समय में अगर कोई जनरल टाइप का इंफॉर्मेशन हो उसको शेयर करना है एक ग्रुप में, तो ऐसे सिचुएशन में जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सर्कुलर लेटर निकाल देगा और वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक ना। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट जो है ना ये है लेटर ऑफ इंटरेस्ट। लेटर ऑफ इंटरेस्ट, कोई व्यक्ति इंटरेस्ट अपना बतलाएगा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट लेटर देगा। अ लेटर ऑफ इंटरेस्ट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, ये भी बिजनेस लेटर का ही प्रकार है ना। विच इज फॉर्मल, जो कि फॉर्मल होगा। द पर्पस ऑफ दिस लेटर इज टू शो इंटरेस्ट इन वर्किंग विथ अ कंपनी, मतलब ये जो लेटर है ना इसका उद्देश्य क्या है। मान लीजिए कि हम किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, हम किसी का ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट लेटर दीजिए कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमको अपना इंटरेस्ट दिखाना है, तो इंटरेस्ट लेटर, ये लेटर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यूजुअली एम्प्लॉइज राइट्स दिस लेटर टू शो देयर इंटरेस्ट इन वर्किंग विद द कंपनी इवन व्हेन द कंपनी इज नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर वैकेंसीज। देखिए भले ही कंपनी जो है विज्ञापन नहीं दे रही हो, लेकिन अगर कोई किसी दूसरे कंपनी में काम करना चाहता है तो पहले आपको इंटरेस्ट लेटर देना पड़ेगा कि हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, है ना। वो अलाउ करेगा तो हमको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट लेटर समझ गए। नेक्स्ट है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन ऑफिस मेमोरेंडम लेटर, मतलब सीधे सीधे इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग मेमोरेंडम लेटर भी कह सकते हैं ना। मेमोरेंडम लेटर ये क्या है भाई, देखिए द इन ऑफिस मेमोरेंडम्स इज एन ऑफिशियल लेटर, है ना, सेंड टू द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, जो कि कंपनी के एम्प्लॉय को भेजा जाता है। इट इज कैजुअली ऑल्सो कॉल्ड मेमो, इसको ना मतलब आप मेमो भी कहा जाता है ना। ये जो इसको मतलब हम लोग मेमो भी, आकस्मिक रूप से मेमो भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ठीक है, मेमोरेंडम मीन्स अ रिमाइंडर, मेमोरेंडम मतलब एक रिमाइंडर है ना। दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, ये बिजनेस लेटर का ही प्रकार है, एक प्रकार है, विच इज यूजुअली रिटेन टू इन्फॉर्म द कंपनीज एम्प्लॉयज, है ना। किसको इन्फॉर्म करना है, कंपनी के एम्प्लॉय को, ऑफ अ सर्टेन चेंजेज, मान लीजिए कुछ चेंजेज आया है, एक सर्टेन चेंजेज आया, उस चेंजेज के बारे में इन्फॉर्म करना है एम्प्लॉय को, तो मेमोरेंडम लेटर जाएगा।
जो सर्टेन चेंजेज है या पॉलिसी में चेंज, पॉलिसी है कुछ बतलाना है, या न्यू डिसीजन कुछ कंपनी के द्वारा लिया गया है। तो इस तरह का जब कंपनी में कुछ चेंजेज आ रहा है, कुछ पॉलिसी बना है, कुछ नया डिसीजन लिया है कंपनी, और ये अपने एम्प्लॉय को जब शेयर करना चाह रहा, बताना चाह रहा, तो ऐसे में मेमोरेंडम लेटर जाएगा, है ना। हाउएवर it is it is also be it can also be written to call for a certain action. However it can also be, मतलब कि हालांकि एक मतलब क्या कहें, यह एक निश्चित कार्रवाई के रूप में क्या करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए कॉल, मतलब जो है ना, रिटन टू कॉल फॉर अ सर्टेन एक्शन, मतलब एक सर्टेन एक्शन लेने के लिए भी कॉल लिखा जा सकता है। मतलब ये जो कह रहा है ना कि हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी रिटन, इसको लिखा जा सकता है टू कॉल फॉर अ सर्टेन एक्शन, एक सर्टेन एक्शन लेना है, उसमें भी इस मेमोरेंडम लेटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए मेमोरेंडम लेटर बहुत आसान है, बढ़िया समझिए। मेमोरेंडम लेटर जो है ना, कहता है कि आम तौर पर एक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को लिखता है, और ज़्यादातर कब लिखेगा, तो कुछ सर्टेन चेंजेज आ रहा है, कुछ पॉलिसी को बतलाना है, कुछ डिसीजन लिया उसके बारे में, तब मेमोरेंडम निकाल देगा, है ना। मेमोरेंडम निकलेगा तो फिर पूरे एम्प्लॉय पर वो एप्लीकेबल होगा, जो डिसीजन होगा, जो न्यू डिसीजन है, पॉलिसी है, जो चेंजेज है, वो पूरे कंपनी उसको जान लेंगे, ठीक है ना। और ये रिमाइंडर के तौर पर जाता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर ऑफ कमेंडेशन, ध्यान दीजिएगा ये कमेंडेशन है, रिकमेंडेशन अलग चीज होता है, ध्यान देंगे, ये अलग है, रिकमेंडेशन लेटर अलग है, ये कमेंडेशन है। तो द लेटर ऑफ कमेंडेशन आर लेटर्स that that are written to recognize the effort and to express gratitude। ये कह क्या रहा ना कि लेटर ऑफ जो कमेंडेशन है, एक लेटर है ना, जो कि लिखा जाता है कब, तो जब आप दैट आर रिटन टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट एंड, किसी के एफर्ट को, किसी के मेहनत को रिकॉग्नाइज करना, मतलब बताना है कि ही हैज डन वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किए हैं, एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, मतलब आप मतलब कृतज्ञता जाहिर करना चाह रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया काम किए हैं, किसी मतलब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपने सही में कुछ बढ़िया किया है, तो हम उसको क्या इशू करेंगे, लेटर ऑफ कमेंडेशन। द लेटर ऑफ कमेंडेशन कैन बी accompanied by a reward which can be in फॉर्म ऑफ अ प्रमोशन, एक प्रमोशन के फॉर्म में हो सकता है, या बोनस के फॉर्म में हो सकता है। जो लेटर ऑफ कमेंडेशन है उसको उसको जो हम कैसे पूरा करते हैं, तो कहता है accompanied बाय रिवार्ड, एक रिवार्ड के तौर पर जाएगा, है ना, विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ, क्या हो सकता है, प्रमोशन होगा या बोनस दे देंगे। मतलब जिसके एफर्ट को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, आप उनको कैसे पुरस्कृत करेंगे, तो आप उनको प्रमोशन दे दीजिए, है ना, या उनको कुछ बोनस दे दीजिए, है ना। जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम रिवार्ड देना चाह रहे हैं, तो यही ना दो है, आप बोनस दें या प्रमोशन दे दें, ठीक है। मतलब लेटर ऑफ कमेंडेशन जो किसी के एफर्ट को रिकॉग्नाइज कराना चाह रहे हैं, बतलाना चाह रहे हैं, आप अपना कृतज्ञता जाहिर करना चाह रहे हैं, तो लेटर ऑफ कमेंडेशन जाएगा। The letter is written when a task has been handled exceptionally well। एकदम मतलब कि कुछ कोई जॉब था, कोई प्रोजेक्ट था, कोई टास्क दिया गया था, जो जिसको दिया गया उन्होंने उसको एकदम यूनिक टाइप से एक अच्छे, बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा काम किए। यही कि होता है ना, काम दिया गया तो काम कर दिया, बढ़िया से किया, बहुत बढ़िया से किया, तो एक्सेप्शनली वेल अगर कोई काम टास्क को पूरा किया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको इस तरह का लेटर देते हैं। इट रिकग्नाइजेज इट, है ना, एंड रिवॉर्ड्स दैट बिहेवियर, उनके बिहेवियर को रिवार्ड कराया जाता है इस लेटर के जरिए, ठीक है। लेटर ऑफ कमेंडेशन समझ गया ना।
कुछ कि कोई खास एम्प्लॉय है, उसको काम दिया गया है। खास एम्प्लॉय इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने काम बहुत अच्छे ढंग से किया है, तो उनको क्या मिलेगा? लेटर ऑफ कमेंडेशन। कैसे रिवार्ड देंगे? तो प्रमोशन और बोनस के तौर पर। ठीक है, ये देखिए, ये लास्ट है हम लोगों का, मेरी ओर से लास्ट है, इसमें आप और भी आप ऐड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स, ये रिकमेंडेशन लेटर नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, है ना। द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, कह रहा बिजनेस लेटर का ही प्रकार है, दैट इज गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द कंपनी, मतलब कंपनी के द्वारा ही दिया जाता है किसी एम्प्लॉय को, है ना। दिस हेल्प्स द एम्प्लॉय शो प्रूफ ऑफ देयर बैकग्राउंड, ये एम्प्लॉय को मदद करता है उसके बैकग्राउंड को प्रूफ दिलाने में, है ना, उसके बैकग्राउंड को पहचान दिलाता है, प्रूफ के तौर पर काम करता है। इफ द एम्प्लॉय अप्लाइज समवेयर, मान लीजिए एम्प्लॉय कहीं अप्लाई करता है, एल्स द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन विल हेल्प देम एड मोर वेट टू देयर एप्लीकेशन, मतलब ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है ना, वो एम्प्लॉय को मदद करता है ना, वेट दिलाता है एक तरह से, मतलब एक वेटेज दिलाता है। अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है, तो वो कहीं भी जो अप्लाई करता है ना, तो एक वेट के तौर पर काम करता है वो, इस तरह का लेटर, है ना, उसको हेल्प करता है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ध्यान दीजिएगा, हेल्प अ एम्प्लॉय अ लॉट, अगर बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाए तो और भी बहुत अच्छे ढंग से एम्प्लॉय को वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो बहुत तरह के बिजनेस लेटर्स होते हैं। ये जो कुछ मोस्ट कॉमन टाइप के बिजनेस लेटर, हमने उन्हीं को अभी आज के इस लेक्चर में रखा है। हम फिर से कह रहे हैं कि आप इस लेक्चर में और अगर कुछ लेटर आपको लगता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, होगा ही, है ना। हमारी ओर से इतना है, हमारी ओर से इतना ही था, आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना। इससे आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप सबको हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।